वहाँ की कोई जनरेशन इस तरफ आए तो मैं खुद गए हूँ, तो वहाँ कोई ऐसा रुझान, वो उर्दू भी लिखते हैं तो रोमन में वहाँ से कोई पैदा होना, कोई मर्सिया निगार या कोई शायर वो तो मुमकिन है। शायर पैदा हो रहे हैं। हाँ, इवन जो रोमन में लिखते हैं इनको उर्दू नहीं आती, अच्छा शायरी कह रहे नौजवान। अच्छा, फिर अंग्रेजी में कह रहे हैं बच्चे को, तो उनकी जबान तो रहती है ना, उनकी जबान नहीं रहती है, वो अंग्रेजी में कह रहे हैं और उर्दू में भी कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से मैं वाकिफ हूँ, नौजवानों से, कि जो उर्दू नहीं लिख सकते, वहीं की पैदाइश, जो वहीं बॉर्न एंड रेज्ड। वाह, अच्छा शायर उर्दू फितरत का तकाज़ा है। जी जी, बाकी जैसा माहौल होता है इससे कह रहे हैं। उसमें से एक लड़का लास्ट ईयर सरफराज भाई के साथ आया भी था, मेहदी वो वहीं का बॉर्न एंड रेज्ड बच्चा है और वो रोमन में लिखता है, उर्दू नहीं, बहुत अच्छे से। ऐसे कई लड़के। नदीम भाई ने मुझे इस्तेलाह बताई थी कि आजकल जब ये यूरोप शादी में कहते हैं कि भाई दामादों का जमाना है तो कोई दामादी दो चार अच्छे अगर हो हम जो गए थे हॉलैंड में, वो हमारे एजाज मजहर के भांजे भतीजे वहाँ शादी होके गए तो वो बड़ा अच्छा पढ़ने वाले, बड़ी तादाद जो है तारिकी वतन की जाके 70-80 की दहाई में आबाद हुई। सारे तलाश रोजगार देंगे, पढ़ने की बहुत कम थे वहाँ पे लोग। कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में तो गए तालीम याफ्ता लोग थे, तो पहले तो उन्होंने अपनी वीज़े से किए, फिर ख्याल आया मस्जिद का, इमाम बारगाह का और चर्च का और गुरुद्वारे का। तो फ्रैंकफर्ट से हमने इब्तिदा की, सुरैया शाहब शायद नाम, वो मेरे पास ऑफिस में भी आई, मैंने ज्वाइन किया लोकल स्टाफ, तो बैठ जाती थी, कुछ उर्दू की बात होनी चाहिए, आवाज़ की दुनिया। जी 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 जी, फिर हमने वो मुशायरों का सिलसिला शुरू हुआ। जहाँ तक मसीह का ताल्लुक है, मेरे नॉलेज में सफदर हमदानी उन्होंने कुछ मसीह के या मेरे दो किताब अच्छी मसीह की, और मेरे जहन में यूरोप में तबातबाई साहब नकात थे, उन्होंने शायर लिखे, तबातबाई लखनऊ से थे, लेकिन शायरी जैसे आपने फरमाया कि रोमन में कर रहे हैं। मेरी 11 साल की बच्ची वो जर्मन में कर ली, जर्मन शायरी, और किसी ने नहीं सिखाया। मेरी जर्मन इतनी अच्छी नहीं कि मैं शायरी पे कुछ सिखाऊँ, बस वो अल्लाह की तरफ से जैसे बता रहे भाई ये है। और उसकी एक पोइम जो है, अब उसके प्राइमरी स्कूल छोड़ के सीनियर स्कूल में गई है, तो स्कूल का कमरा छोड़ने में उसने पोइम की लिखी, तो उसकी अब जो डायरेक्टर उन्होंने अपने कमरे में लगाई लिखवा, तो कहीं ना कहीं बच्चे हमारे वो लिखा हुआ अगर उन्होंने पढ़ भी रहे, हमें तो सुनना है ना। जी और उर्दू में नहीं, वो जर्मनी में जर्मन जबान के अंदर तो काम है, अल्लाह का शुक्र है, उर्दू में भी काम हो रहा है। मसीह पे अली जैदी जो आपका शागिर्द है, जब इसकी इंटरनेट से तरबियत करते हैं जिसकी, उसने अब जमीन पे बैठ के तकिया रख के बच्चों को ट्रेन कर रहा है। तो बड़ी खिदमत है कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। 5 मिनट भी बचते हैं तो बोलता है इस काम को खुद ही करते हैं, ऑनलाइन सिखा रहे हैं। नौहे के हवाले से मदर भाई, जो आप देख रहे हैं, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि नौहा लोग समझते हैं कि शायद मर्सिया कहना मुश्किल है, जो कि हकीकतन है, लेकिन नौहा आसान होगा। मैं समझता हूँ नौहा भी बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन वो चूंकि मतलब पढ़ने की वजह से और उसमें शोहरत और आजकल मीडिया का भी आसान होना शायद फिर भी महमेज नहीं कर सका। नए लिखने वाले आ रहे हैं, आप समझते हैं क्या इस वक्त मयार मिकदार है नौहे के हवाले से? लिखने वाले बहुत हैं, जैसे तकल्लुम को भी आप नए लिखने वालों में शुमार करेंगे, और भी लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त जो अलमिया कह लें, सितम ज़रीफ़ी कह लें, कि सीखने की जो लालच थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप लोग सीख नहीं रहे, मतलब अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं किसी से कुछ पूछना कि ये जो मैंने नौहा लिखा है ये लिख लें, ठीक है, इतना ही कह दें। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप मतलब के पास आएँ, जो भी आपके हल्का बाब में कोई सीनियर हो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं जा रहा है। तो उसकी वजह से ये कि एक तो नौहा पहले ही अदबी उसमें कोई हैसियत नौहे की चीज़ नहीं ना है, ऊपर से जो आप उसका मयार
डाउन करे तो वो बेचारा और मतलब में कशी हो गया है। सीख नहीं रहे हैं, ना मुताला कर रहे हैं ना सीख रहे हैं, बस शोहरत चाहिए, जल्दी से जो ना फेम हो जाए या मुल्क से बाहर चले जाएं पढ़ने के लिए, तो समझते हैं बस क्राइटेरिया ये है कि जो अमेरिका चला गया, बैन अवी हो गया, शायद ऑस्ट्रेलिया चले गए, बैन अवी हो गया, उनसे बड़ा शायद कोई नहीं है। लेकिन अगर आप उनके और जो अमेरिका से आ गया वो इज्जत माफ हो गया। ये बात अभी हुई थी, ये बात अभी हुई थी। मैंने से भी कहा, मैंने कहा बेटा तुम एक ही शख्स के नाम के आगे इज्जत माफ लगाए जा रहे हो, मतलब हम इज्जत माफ नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, या हमें पहले अमेरिका जाना पड़ेगा। ये मतलब भाई अदबी खामत क्यों नहीं पढ़ सकी नौहे की? उसके क्या उसे कोई जोश नहीं मिला, या उसे कोई नसीम अमरोही नहीं मिले, या कोई ऐलान नहीं, उसके नसीब में सबसे बड़ा आदमी रेहान आजमी आया है। प्रॉब्लम ये रही नौहे के हिस्से में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नजमाफंदी नहीं है, नजमाफंदी से नहीं है, सारे लखनवी ने बहुत अच्छे नौहे में ये जो पंजरा है इसको वही है, वही अपनी जगह थी। नौहा खानी की वजह से जो नौहे फेम हो जाया करते थे, तो शोरा भी फेम हो जाते थे, है ना। जैसे आज के दौर में अमीर अनीस के मिसरों को निकाल के नौहा बनाया जा रहा है, मेरा दबीर पे या नजीर पे, है ना, काम हो रहे हैं, तो वो उससे क्या होता है कि वो शोरा भी जो बहुत ज्यादा फेम नहीं थे वो भी फेम होने लगे, है ना। वरना खाली अनीस और दबीर का ही नाम सुनने में आता था, जैसे अभी किबला ने इसके नजमा बंदी साहब एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, सोशल मीडिया नहीं मिला उन्हें, सोशल मीडिया नहीं मिला। लेकिन नदीम सरवर की बकूलियत में रेहान आदमी का बहुत बड़ा, नहीं, नो डाउट। मैं कह रहा हूँ इनकी सवाल का जवाब है कि नोए के अकाउंट में ना कोई हिलाल नकवी आया, ना कोई जोश साहब आए, है ना कोई नसीम रोई आया, इसलिए नोहा जो है वो अपनी जगह से मतलब ज्यादा तरक्की नहीं कर सका। तो मेरा ख्याल है कि नोए को शायद ये सुन्नी गुलाम ज़ादा बता रहा है कि उस्ताद सिद्दीक़ जाफर अलैहि मकामों में भी एक नोहे लिखा था, ये शबीर ये दुनिया तेरे नाम से जिंदा है, तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया मातम का शुरू में, आखिर में उन्होंने मसाइब के अशार लिखे। ऐसी मेरा अभी मैं एक महफिल समा में गया, जो बाद में महफिल जमा हुई थी, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था, कव्वाल ने कहा कि ये भी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मसाइब नहीं है, ये तो मौला की शान बयान की गई। मैंने कहा मौला की शान कह रहा है कव्वाल, अब क्या पढ़ेगा? तो उसने पढ़ना शुरू किया, दरिया है हमारा, अच्छा हिलाल भाई का लिखा है, बल्कि हिलाल भाई नहीं भाई हिलाल का लिखा हुआ है। तो वो जहाँ मैंने फिर उसको देखा तो मैं तो फिर और पुरजोश हुआ, फिर वो एक तो मौला की शान में, और फिर वो सारे जिसके मातम हम सुनते थे उस पर वहाँ नोट निछावर किए जाए थे कव्वाल। मैंने देखी वो वीडियो, अब मैं आपको मैं पंचलाइन दे दूंगा कि वो नोट उसमें किए जाने निछावर, वो महफिल समझ तो खत्म हो गई, महफिल जमा हो गई, वो दरिया है हमारा, किसी में वो सारे के सारे लोग बैठे हुए थे, मैं एक सुन्नी था जो ऑन दी रिकॉर्ड तो सुन्नी है, तो वहां से किसी ने नारा बुलंद कर दिया बीच में वक्फे में, जी अल्ताफ। क्या हुआ? मैंने एक बंदे को एक नारा बताया, फिर उसने वो नारा लगाया, वो हुआ था ना उनके जोश से दरिया है हमारा, फिर उस बंदे ने मेरा कहा हुआ नारा लगाया, दरिया है हमारा चरिया है तुम्हारा। तुम्हारा ये जो महफिल होती है नोहे की, नोहे को लोग समझ नहीं रहे। मैं ये समझ रहा हूँ कि नोहा जो है वो उस्ताद ने जो हमारे पाकर शाहजहांपुरी साहब थे, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, उसने मसाइल के शेर उस्ताद ने लिखे हैं, और बड़े नोहे में उस्ताद ने बड़ा काम किया। तो इसको भी मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है कि कहाँ हमने सीने पे हाथ मारना है और कहाँ हमने खुशी से हमने झूमना है, ये भी एक वो भी नोहे में शामिल। लेकिन ये मौजूद पे यहाँ चला गया, लेकिन आप जो अर्ज कर रहे हैं ना, अभी आपने कहा कि वो शब्बीर क्या है, शब्बीर ये सब दुनिया तेरे नाम से जिंदा। हाँ, ये सिद्दीक़ जाफर ने कसर किया है, असल में उनका असल मिसरा था, शब्बीर तेरा नाना तेरे नाम से जिंदा है। ये उस दौर की बात है जब वो खुश अकीदा हुआ करते थे। हाँ, फिर जब वो पटरी से उतरे तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया। जैसे पहले उनका मिसरा था, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, एक अच्छा मतलब था ये। फिर उन्होंने जब बाद में अकीदा तब्दील हुआ उनका, तो उन्होंने कह दिया कि शब्बीर क्या है वो, हम लोग इसलिए लाइव पे गुफ्तगू करने के लिए आगे बढ़िए पे मैंने गुफ्तगू कर दी, मैं पर्ची पे आऊंगा, लेकिन इस गुफ्तगू के बाद आऊंगा। दुनिया शायद मुसलमान ही ना होती अगर इमाम हुसैन ना होते, और मैं शायद हुआ अगर डॉक्टर कल्बे सादिक साहब और सिद्दीक़ जाफर साहब न होते, शायद वापस चला जाता। इन दो शख्सियत ऐसी हैं, इनकी किरदार यहाँ पर 6 मर्सिया निगार सब मौजूद है मदर भाई। क्या बात, जो मेरी इत्तला के मुताबिक आरिफ भाई के 5 मर्सिया, आरिफ भाई
खून तगय्युर रात। नहीं मैं क्लेम नहीं करता मर्सिया का, अपने आप को मर्सिया निकालने के लिए। बहरहाल वो मर्सिये हैं और छपे मजलिसों में पढ़े भी गए। हाँ नहीं वो शायर भाई देखें, गालिब ने ये कहता रहा कि मैं फारसी शायर हूँ, हमने कहा तुम उर्दू के बड़े शायर। इकबाल हमारे पीएचडी के मकाले में तो आप लिखे फिर डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, इकबाल भाई की मर्सी की किताब। नोहे के बारे में एक बात अगर आप कहना चाहूँ जी सर। ठीक है, नोहे के बारे में मेरा एक नजरिया नोहा मीर मतीन का, क्या वो नोहे नोहों में माफी का चाहे रेहान आदमी हो या हिलाल नफी हो, मतलब ये खामा की हमारी बातें नोहा बनाता है, नोहा पढ़ने वाला। क्या मैंने नोहे नहीं लिखे? मैंने 40 साल पहले ये लिखा था, जाके कह दो दरिया में क्योंकि जाफर भाई ने पढ़ा, फैमस हो गई। पता नहीं क्यों इस बात को लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब बात ये क्या मैंने नोए और नहीं लिखे। अब अगर ये बात कह जाए लोग बुरा मानते हैं, रेहान के ने हजारों नोए लिखे, वो जो मशहूर है जो ने पढ़ा भाई। फैज अहमद फैज के साथ एक शाम हुई आरिफ साहब लाहौर में, तो फैज से लोगों ने कहा फैज साहब गुलों में रंग भरे, नहीं भैया ये मेरा नहीं, ये तो मैंने आपने नोए लिखे नहीं। यही सर नोए मशहूर में जाफर भाई ने या नदीर सर भाई नोए पढ़ने वालों को क्रेडिट जाता है। बेशुमार नोए लिखे, अमीर भूल ही गए हम। मेरे आइसों ने बेइंतहा नोए पढ़े, कोई इतना मशहूर नहीं काम होगी। इसको हमें खामखा डालते हैं। हमने इसको ये नॉन इशू है, इसको इशू बनाया है। बुनियादी तौर पर देखिए प्रेजेंटर जो होता है ना वो सामने आता है। आप खबरें देखते हैं ना टेलीविजन के ऊपर, न्यूज देखते हैं ना, वो जो लिख रहा है बैठे हुए डेस्क के पीछे वो कब सामने आता है? अपने बुला रहा होता है। तो हमें चाहिए तो एक फितरी उसूल है ना, तो सामने है, बीज नजर आता है आपको, पौधा नजर आता है ना, पेड़ नजर आता है, मुझे नजफ बीज तो वही होता है। ये जो दलील आपने दी, आपकी दलील बिल्कुल सही है। बताइए मुझे इसमें क्या है? दिल दिल पाकिस्तान कयामत करती उससे क्या का नाम याद है किसी को? शोएब मंसूर नहीं, शोएब मंसूर नहीं कंपोजिशन प्रोडक्शन ये जो मौजूद है, ये जो शोहरत का मौजूद है भाई, शोहरत मिल गई है ना, नवाब खान ज्यादा फेम है, शायर को बैकग्राउंड है, ये तो बात सही है। लेकिन नदीम नजमी का जो सवाल था ना, वो अपनी जगह अभी तक वहीं पे रुका हुआ है। फिर नोहे को पसीराई क्यों नहीं मिल रही? जो अदबी कामत तो मर्सी को भी नहीं मिली ना अभी तक। अदब में बुनियादी अदब में जगह नहीं मिली। नोहा तो अदब की सिल्क ही नहीं थी, नहीं उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया अब तक? हाँ अदब नोहा कभी भी अदब की सिल्क नहीं गई, मर्सिया तो रही है अदब की सिल्क, और डॉक्टर साहब ने मनवाया उसको। ये तो मतलब जुल्म नहीं है, ये नोहे के साथ जुल्म है। मैंने कहा ना कोई बड़ी शख्सियत नहीं अटैच हुई। अच्छा पढ़ने के हवाले से अच्छे गले वाले अटैच हो गए तो पढ़ने के हवाले से मशहूर लगाना शुरू कर दे। हर बच्चे की जबान पे आसान भी होता है। मैं जनाब आपको ये देखिए कि मैं जब पहली मर्तबा अमेरिका उतरा हूँ, बैन किया है मैंने, मुझे जो गाड़ी लेने के आई थी उसमें नदीम सरवर का पहले दिन एयरपोर्ट से मैं जा रहा हूँ, और मतलब इस वक्त इस पूरे का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ इस वक्त भी कोई ना कोई ना सुनता। उसमें भी नवाब खान भाई मैं बताऊँ, मैं चमन जाना हुआ मेरा उन दिनों में, जिन दिनों तालिबान जरा ज्यादा एक्टिव थे, मैं डरते डरते घूम रहा था वहाँ बाजार में, एक दुकान से नदीम सरवर की आवाज बिल्कुल ऐसे ही तो ये मर्सिया के हवाले से जो इकबाल भाई मर्सिया निगाह शायद डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, कैसर अब्बास कैसर, आप अब तक कितने मर्सिया लिख चुके हैं? मेरे ख्याल है 3 जनाब हुर। मैंने 2008 में पहला मर्सिया जब लिखा, उसके बाद इत्तेफाक से डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो डॉक्टर साहब को मैंने बताया मर्सिया लिखा, मौला अली का। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मौला अली के कौन सा मर्सिया होता है? भाई मर्सिया तो करबला का होता है। 8 साल तक ये सोचता रहा। 8 साल के बाद 2016 में मैंने मौला हुसैन का मर्सिया लिखा। क्या बात है। फिर उसके बाद अभी 2020 में मैंने मौला पास कर 2 मर्सिया, दोनों मर्सिया 3 माशाल्लाह। और चौथा इस साल लिखा है मैंने जनाबे हुर का। क्या वो भी डरते डरते लिखा मैंने, करबला में शामिल। क्या बात है। नदीम भाई 8 मर्सिया और वो भी इस तो फैल हुए कि वहाँ
कहकशा शायद में नफी साहब पढ़ना के होता है हर हाँ। साल, तो 6 साल से वहाँ हाजिरी लग रही है। तो मजलिस में प्लेटफॉर्म हो तो मर्सिया लिखे जाएं, पढ़े जाएं, जी। समाते बने। अदनान नहीं, आपने अजीब बात कही थी, मैं तो ये कहता हूँ, जो आपने कहा मुझसे लोग कहते हैं मर्सिया, मैंने कहा यार ये खुदा गवाह है, ऐसी धूमधाम मची हुई थी, आरिफ इमाम मौजूद है, अहमद नवेद पढ़ रहे, उम्मीद फादी पढ़ रहे, सरदार नफी पढ़ रहे, क्यों आरिफ साहब यार क्या जोश और खरोश, और नसीर तो भी चीख रहे हैं भाई में, सब मामला ठंडा हो गया, सभी ये लोग चले गए, शोहरत की दौड़ हो गई ना। हाँ मामला ही कुछ और हो गया। हाँ, शोहरत के चक्कर में पड़ गए सब। अच्छा ये चीजें नहीं, ये महमेज से फर्क तो पड़ता है। अभी फर्ज करो कि ये जो जिंदगी पैदा होती है ना, जी जी। जैसे ये लोग अमेरिका में, तो वहाँ जब तबीयत महमेज होगी और माहौल होगा तो होगा, वरना नहीं होता। नसीब इसका इंतकाल हो गया, आगे से चले गए, शाहिद नफीसिया, कोई बचा ही नहीं है, फजा ही खराब खत्म। डॉक्टर साहब उसमें आपने कहा ना तबियत प्लेटफॉर्म, अभी मैंने कहा था 6 मर्सिया निगाह नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, 7वें आ गए, तो यादगार यावर साहब आ गए, उनसे भी बात करते हैं। अदनान की भी मर्सी है, फिर मदर भाई से पूछेंगे वो पढ़ते भी कहते। हाँ नहीं, वो बस मुख्तसर मर्सी जब मजलिसें शुरू हुई है ना, तो वो जाहिर है तो वो बस ये 40 बंद 45 बंद मजलिस के हिसाब से, जाहिर है कि लोगों का टेम्परामेंट ही इतना ही कि वो 40 मिनट 45 मिनट के हिसाब से, तो उसमें मैं तो बहुत शिद्दत से मुख्तसर मर्सी के हक में हूँ। वो जो हाशमी साहब ने उस जमाने में तहरीक चलाई थी 45 बंद का मर्सिया, मैं उसके बिल्कुल हक में हूँ। यही एक शक्ल है जिससे आप मर्सी को जिंदा रख सकते हैं। क्या बात है। और अगर आप इसी पे मुसिर रहेंगे कि वो अज्जा जो हैं उसके वो सारे लवाज़िमात पूरे होने चाहिए ना, वो अरकान है मर्सिया, तो आप मर्सिया से हाथ खो देंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लें आप, जितनी कोशिश कर लें, इस सिर्फ को आवाम में पजीराई हासिल नहीं होगी। उस पे आप कितना इसरार कर लें, जिसको आवाम सुनने पे आमादा नहीं होंगे। वो इतना तवील मर्सिया नहीं आरिफ भाई, ये लिखने की हद तक आप चाह रहे हैं या पढ़ने की हद तक? लिखने की हद तक चाह रहे हैं या पढ़ने? क्या करेंगे? पढ़ने वाला की सुनने वाला सिलसिला तो कायम है। किताबों का ताल्लुक लिखने से बाद में, पहले सुनाने से। सही। अब 100 बंद देखिए फॉर्मेट को की जो जरूरत है वो किस लिए फॉर्मेट का किया गया, हमें उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि मर्सिया पहले सुनने की चीज है, बाद में पढ़ने की चीज है। तो आपको पहले समाज के लिए उसको काबिल कबूल बनाइए, उसके बाद आप वो पीस ऑफ लिटरेचर है, आप उसको छापिए, उस पर थीसिस कीजिए, लेकिन पहले वो सुनाने और दिखाने की चीजें जैसे मीरानीस मर्सिया पढ़ा। तो मदर भाई भी तशरीफ फरमाए। मदर भाई ने नसीम साहब को सुना, वहाँ खैरपुर में तमाम बड़े बड़े शोरा आते रहे, वो खुद पढ़ते हैं, कमाल मर्सिया पढ़ते हैं। मदर भाई कुछ अपने मुशाहिदात मर्सिया के हवाले से। वाह, क्या मुशाहिदात। 5 बरस हुए मुझे कराची आए, उससे पहले की जिंदगी खैरपुर की है। जो आपने फरमाया कि नसीम साहब, तो नसीम साहब तो अशरा उल्ला पढ़ते ही खैरपुर, सिर्फ 1 साल वो हिंदुस्तान गए, वो चदाब की था, फिर इंतकाल हो गया। और हिजाइंस के यहाँ अशरा होता था, वो पढ़ते थे। इनके फैजा हुसैनी मुस्तकिल पढ़ते थे, और फिर मखसूस मजालिस भी होते थे। तो खैरपुर तो एक बड़ा गढ़ रहा है इस हवाले से। और तहतुल लफ्ज़ के कम वेश 20 नाम अब भी मैं बता सकता हूँ जो लोग पढ़ते थे, अनीस, कबीर। अब जो भाई साहब ने कहा कि वक्त में होना चाहिए, अब ये कोशिश हो रही है, और पिछले 2 बरस से कराची में है, खासकर फरहान भाई को इसका क्रेडिट जाता है। 35 से 40 मिनट में ये मर्सिया, और जो आपने फरमाया मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, माजरत के साथ, इस 35-40 मिनट में अज्जा के 2-2, 4-4 बंद हर जुज के तकरीबन पढ़े जाते हैं। ये नहीं कि अब ज्यादा से ज्यादा ये होगा रुखसत छोड़ दी तो आमद पढ़ दी, और वो बाकायदा उसका 40 मिनट में वो हो जाता है। मैं कह रहा हूँ सर, ये नहीं कि उसके ऊपर पाबंदी लगा देना। नहीं, आपने सही फरमाया, उसको उसमें आप कर दीजिए। एक कोई रुकन कम होता है या ज्यादा होता है, उस पर हमें असरार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जब आप साकी नामा बढ़ा सकते हैं तो एक रुकन कम भी कर सकते हैं। भाई साकी नामे के विक्टिम बैठे हुए, क्या हुआ, बढ़ा सकते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो ये जैन सुनते हैं, इनका घर मरकज रहा माशाल्लाह जाफर तैयार में। इनके दादा, इनके वालिद माशाल्लाह सब मर्सिया के, इन्होंने खुद भी मर्सिया भी पिछले बरस लिखा है, पढ़ा भी है। जैन कुछ बताएं। नहीं, मैं क्या बहरहाल कदावर लोग बैठे हैं, मैं क्या बोलूँ। बहरहाल तो 45 बंद जो मैंने लिखे थे वो तो मेरी मजबूरी थी, उससे ज़्यादा लिख नहीं पा रहा था। तो मेरी तो ज़रूरत से ज़्यादा मजबूरी थी। और दूसरी बात यह कि क्योंकि
लिखने से बहुत पहले पढ़ना सीखा था, तो 40 बंद पढ़ने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पसीने में तरबतर होते हैं, तो उससे ज्यादा पढ़ा भी नहीं जाता। अगर सुनाना है तो फिर आप तो 140 सुना लीजिए, लेकिन अगर पढ़ना है तो वो 40 से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते। रिवायत कायम की थी हमारे डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब 40 बंद मुंतखब करके पढ़ते थे। देखिए ये बात जो आरिफ हम कह रहे हैं, इसको दूसरी तरफ सोचिए। हम तो पहले कलम में आ जाते हैं सब, फिर जाके देखिए दुनिया क्या है। मेरा बेटा कहता है पापा 2 घंटे की मजलिस से मेरे बस का नहीं। मैं कहता हूँ सोचखानी और उसका नाम क्या सलाम और मर्सी समय टोटल 1 घंटा बहुत है। और ये अगर चलेगा तो मर्सी आगे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। नहीं, ये सवाल ये है कि क्या मर्सिये की मजलिस में सोचखानी जरूरी है? नहीं, आपके सामने तो मुझे बोल रहे नहीं, लेकिन सोचखानी बहरहाल वो बड़ा अहम रुकन है मजलिस का। माहौल बनाने हमारा कहते हैं जिंदगी वो एक मर्सिया पढ़ता है, सोचखानी सुन के तो लोग घर से निकलते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। जी नाफिला आबाद नबी साहब पढ़ते थे आधे घंटे, आधा करते थे। सिफ्ते जाफर 5 बंद 4 बंद पढ़िए, पढ़े। आबाद नबी तो मशहूर थे भाई, अब जो शुरू किया तो खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर साहब मसाइब पढ़ता है, वो मर्से जो सोचखाना दराज पढ़ता है, बस मसाइब होता है। अब ये जो पूरा तमीज जो चलती है, मतलब फजाइल शुरू हुए। अच्छा मधुर भाई, ये आरिफ भाई आप सबको शाहिद नवाब साहब बैठे हुए हैं, पंच लाइनर बहुत अच्छे हैं। मजलिस पढ़ी मैंने एक जगह मर्सिये की, और जमीर अख्तर नकवी साहब के इंतकाल के बाद वो कोई मजलिस पढ़ते थे कोई 30-40 साल से, तो वो मजलिस मुझे पढ़नी पड़ी। मजलिस हो गई, बैठे हुए थे, मजलिस अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हुई, कामयाब हुई। नसीम साहब का मर्सिया पढ़ा था। ये आए कहने लगे फरहान भाई, ये जो आप मजलिस शुरू होती है, उसके बाद खूब वाह वाह होती है, उसके बाद फिर एकदम से रोना आ जाता है, और उसके बाद फिर वाह वाह शुरू हो जाती है, क्या होता है? मैंने कहा भाई अरकान होते हैं और इस तरह रुखसत होती है कि हीरो जब जा रहा है, बड़े बड़े काम की चीज होती है। मैंने क्यों? कहने लगे अनीस दबीर को पता भी नहीं होगा कि ये रुखसत जो है वो जो इंचोली के मनचले नौजवान है जो सिगरेट पी रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं मजलिस खत्म हो गई, वो फेंक के कह रहे हैं अबे चल खत्म हो रही है। वो जैसे ही आगे बैठते हैं आप दोबारा तलवार निकाल लेते हैं, रुखसत के बाद मैंने कहा भाई ये तो आपने अजीब मुशाहिदा किया वाकई। यानी रुखसत के बाद एकदम से इंचोली में लगा मजमा भर गया, और फिर सब लोग मुझे गुस्से से घूर भी रह गए, यार इसने तो ये तो फिर से शुरू हो गया। आसिफ भाई, ये आप ये मुशाहिदात अपनी याददाश्त बताएं मर्सिये की मजलिसों की। बिरयानी की देख खोल देते हैं तो वो सब महक रही है। ये आपने कमाल बात की। अच्छा मैं दरख्वास्त करूंगा आरिफ भाई के कुछ आप जरूर सुनाएं। आसिफ भाई लोग सब कुछ सुनाएं। आसिफ साहब से कुछ जी बिल्कुल आसिफ भाई। खाना पहले कुछ नाश्ता वाश्ता तो कराते वो जो साहब कहते थे ना, पालते हैं ना पोसते हैं, मुझे पानी दे दे के कोसते हैं। नाश्ते के बाद फरहानी सुनेंगे, बाकी नहीं मतलब साहब मैं एक चीज बताऊं, देखिए पूरे सबके तारुफ भी कराया इन्होंने और मर्सी की तरफ रुख भी लेकर आए। सबसे जो बेहतरीन तहतुल खानी में नहीं बेहतरीन आदमी है, सब तशरीफ फरमाएं। ये अगर इनका जिक्र ना किया जाए, मोहब्बत है, बहुत बेहतरीन आदमी है। मतलब अनीस और दबीर को याद किया हुआ है, भूल किया हुआ है, मुंतकिल भी किया है। हाँ माशाल्लाह मुंतकिल भी किया है। इनकी जो साहबजादे वो माशाल्लाह बेहतरीन मतलब अदायगी और मर्सिये का जो डिस्प्ले है जिस तरह से होना चाहिए वो सब। जावेद हसन साहब का फैज है, मेरे उस्ताद सैयद जावेद हसन साहब, वो आज के लेकिन ये दबीरी है। अरे मुझ पर ध्यान है, बताऊँ वो देखें, मैं अभी आपको आधे घंटे मुझे वक्त दीजिए, मैं 65 बंद अनीस के मेंबर से सुनाऊंगा, एक ही मर्सिया पूरा सुनाऊंगा। ये अभी आज नहीं देंगे। नाश्ते का क्या बुलाया है? आपने वो मंजर नहीं देखा जब आरिफ दादू ने इनको दवरिया कहा था? इन्होंने कहा कि आप मुझसे ज्यादा अनीस नहीं सुना सकते। नहीं मुझसे क्या, जमीर अख्तर साहब के अलावा मुझसे ज्यादा अनीस एक नशिश में कोई नहीं सुना सकता। वो अब चले गए तो इनको अनीस भी मैं आपको 500 बंद सुनाऊंगा भी मीर साहब, नहीं सुनाऊंगा, एक बंद भी सुनाऊंगा। आरिफ भाई डांट देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों आरिफ भाई डॉक्टर साहब आप बताएं ऐसा क्यों है कि अनीस की तारीफ को दबीर की, इनकी अनीस की मदद दबीर की कथा समझी जाती है,
दबीर की तारीफ करो तो लोग कहते हैं दबीरी हो गए, अनीस की यानी आप बिल्कुल तकलीफ करते हैं। ऐसा क्यों है, ये रवैया क्यों है? इसमें कोई मतलब मैं समझता हूँ बात है। अब नहीं रहा, इसी जमाने में था। थिंकिंग है पुराना सिलसिला में सोचने का अपना अपना तरीका है, क्योंकि वो शिवली साफ कर गए वो एक बीज हो गया उसका, अदरवाइज कोई 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 होना नहीं चाहिए। कोई माहौल हाल ही शायद कहीं लिख भी गए कि मतलब हाल ही कहीं लिख भी गए हैं कि जो है वो शिबली ने एक तराजू लिया, एक पलड़े में अनीस को रखा, एक में दबीर को, और खुद उसी में बैठ गए जिसमें अनीस देखिए आपने अभी खुद कहा कि सोसखानी के हवाले से जो है वो मरसिया ज्यादा रहा, तहतुल्लाह तो माशाल्लाह रिजुविनेट हो रहा है एक तरीके से माशाल्लाह। कसीम के घर पे भी बड़ी मजलिसें होती हैं मरसिया की, ये सुल्तान भाई बताएंगे अभी अबज में अबू तालिब का भी। लेकिन सोसखानी में तो दबीरी ज्यादा पढ़े जाते हैं, खाने में दबीरी है, दबीर के वर्षे पढ़ते हैं या मुनिस पंजाब पूरा पढ़ता है दबीर। पंजाब भाई आप चेलम में किसी का मरसिया पढ़ लीजिए, नसीम रजी का हो या शाहिद नबी का, खामोशी रहेगी। जहाँ आपने पढ़ा चेलम जो खाने में तलाक के जितने मर्सी है वो दबीर क्या। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर नशीद जारी रहती है। आप तशरीफ लाइए शाहिद भाई।